Aim right, achieve big at KR Mangalam University. बड़ी खबर आपको बताएं, उत्तरकाशी में एक और जगह बादल फटने की खबर है। उत्तरकाशी के सुखी टॉप पर बादल फटने की खबर है। उत्तरकाशी के धराली गांव में बादल फटने के बाद की तबाही आपने देखी, लेकिन उत्तरकाशी में मौसम कितना खराब बना हुआ है ये इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सुखी टॉप पर भी बादल फटने की खबर मिल रही है। धराली में नुकसान इस वजह से है क्योंकि ये रिहायशी इलाका है, ये गांव है, ये उत्तरकाशी और गंगोत्री के बीच में पड़ने वाली आबादी वाला हिस्सा है। ये गांव है, खूबसूरत गांव है, जहां लोग प्रकृति को देखने के लिए, जहां लोग खूबसूरत नज़ारों के लिए जाते हैं, उनका लुत्फ उठाने के लिए जाते हैं। लेकिन बारिश के मौसम में ये कितना खतरनाक है, पहाड़ कितना खतरनाक हो जाता है। ये तस्वीरें देखिए, सुखी टॉप पर भी बादल फटा है, उसकी तस्वीर आपके सामने है, लेकिन यहाँ आबादी नहीं है। यहाँ तस्वीरें आप देखिए, यहाँ आबादी नहीं है तो तबाही नहीं मची है, लेकिन हालात ऐसे ही हैं। यहाँ भी आपको धुएं का गुब्बार जैसा कुछ दिख रहा होगा, ऊंचाई से पानी बहता हुआ नजर आ रहा होगा और उतना ही तेजी के साथ ये पानी बह रहा है। लेकिन धराली में आफत इस वजह से है, धराली में इस वजह से नुकसान है क्योंकि रिहायशी इलाका था, यहाँ लोग रहते हैं, यहाँ टूरिस्ट आते हैं, यहाँ इमारतें हैं, और ये पानी जब पहाड़ के मलबे के साथ नीचे बहने लगा तो इमारतों को अपने साथ बहा ले जाने लगा। और जो लोग यहाँ थे, जिनको अंदेशा था कि ऐसा कुछ हो रहा है, वो भागते, वो दौड़ते, इससे पहले ही ये पानी अपने साथ बहा कर ले गया। लोग बहुत दूर तक दौड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पानी की स्पीड से कहाँ अपनी स्पीड मैच कर पाएंगे। पानी बहुत तेज था और उसके साथ मलबा था, उसके साथ बोल्डर्स थे, जिसकी वजह से दिक्कतों का सामना इन लोगों को करना पड़ा है। डॉक्टर सौम्य दत्ता, ये तस्वीर जब सामने आती है तो हर बार हम चिंतन मनन करते हैं, हर बार हम क्लाइमेट चेंज पर बात कर लेते हैं, हर बार हम ग्लोबल वार्मिंग पर बात कर लेते हैं, लेकिन ये तस्वीरें बहुत कुछ बताती हैं और चेतावनी देती हैं। ऐसी तस्वीरें देखिए, ये जो धराली में जो हुआ है ये पहला नहीं हुआ है। अब जो 2013 का केदारनाथ डिजास्टर की बात करते हैं, वो केदारनाथ में नहीं था, उत्तराखंड का 4 जिला तबाह हो गया था, और उसमें धराली का यही जो खीरगंगा है, इसी में भयंकर तबाही आया था। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये पूरे एरिया में उत्तरकाशी से शुरू करके गंगोत्री तक जो 22 गांव हैं, इस 22 गांव में उसके बाद हमने काम किया 3.5 साल तक। इसके बाद जो प्रिवेंटिव मेजर से बात आता है, एक तो बहुत साफ है, आप आईपीसीसी छोड़िए, भारत सरकार का अपना जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है उसको रिपोर्ट भी दिखा रहा है, इस ढंग का मॉइस्चर, हेवी रेनफॉल और एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल ये बढ़ रहा है और बढ़ेगा। तो उसके चलते रेस्क्यू तो बाद की बात है, हो जाए आप रेस्क्यू करें, कुछ लोग मर जाए, उससे इतना असर नहीं पड़ेगा, वो जरूरी है। लेकिन सबसे जरूरी जो है इसमें हमें प्रिवेंटिव मेजर्स, और इस जो 2013 में जो आपदा आया था उसके बाद सिर्फ ये खीरगंगा नहीं, खीरगंगा के साथ बहुत सारे और ऐसे छोटे छोटे खड गधेरा जो बोलते हैं, उनको दोनों साइड वाल देने का काम सरकार ने 1.5 साल बाद में 2015 का बीच में शुरू किया था। लेकिन उसमें इतनी घटिया काम हुआ, इतना अनसाइंटिफिक ढंग से काम हुआ कि उसमें कोई प्रोटेक्शन लोगों को मिला नहीं, वो सिर्फ कंस्ट्रक्शन से पैसा बनाने का काम हुआ। यहाँ तो इससे 22 किलोमीटर नीचे एसडीआरएफ का कैंप है, आर्मी का कैंप है, हरसिल में दोनों का कैंप है, इसीलिए जल्दी से यहाँ पहुंच गया। और ये धराली गांव सिर्फ गंगोत्री से 3.5 किलोमीटर पहले है, तो यहाँ पहुंचना एसडीआरएफ के लिए, आर्मी के लिए आसान। मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, उस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। उत्तरकाशी में रेस्क्यू के लिए सेना को उतारा गया है, सेना के जवान लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें क्योंकि सेना सबसे ज्यादा नजदीक थी, हर्षिल में ही। ये देखिए तस्वीरें भी सामने आ गई हैं, हर्षिल में ही सेना का कैंप है और हर्षिल से 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर ये धराली गांव है जहां ये आपदा आई है। सेना फौरन पहुंची और सेना ने लोगों को बाहर निकालकर उनको मेडिकल हेल्प पहुंचाई है। सेना ने तुरंत लोगों को जो मदद है वो मुहैया कराई है। जो लोग मलबे के नीचे दबे हुए थे, जो लोग जिनको मेडिकल हेल्प की जरूरत थी, जो लोग इस सैलाब के बीच में फंसे हुए थे, उन्हें सेना ने बाहर निकाला है और बाहर निकालकर उन लोगों को मेडिकल हेल्प के लिए अस्पतालों में भी पहुंचाने का काम शुरू हो गया है। अब तक 20 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। सेना की एक टीम मौजूद है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद हैं और सेना ने अभी तक कई लोगों को बाहर निकाला है। जानकारी यह है कि 20 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है, 20 लोगों को इस मलबे से बाहर निकाल लिया गया है और उन्हें मेडिकल हेल्प के लिए अस्पताल में
भी ले जाना शुरू कर दिया गया है। तो ये कोशिश तो अब ये की जा रही है, प्राथमिकता यही है कि जल्द से जल्द लोगों को बाहर निकाला जाए और उन्हें बाहर निकालकर मेडिकल हेल्प पहुंचाई जाए, जिसके लिए तमाम व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से की गई हैं। अब दत्ता सर, अपनी बात को आप कंप्लीट करिए, अब समझाइए कि क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा सकते हैं। जी, ऐसे जो बादल फटने का घटना, क्योंकि आप यदि पता नहीं कितने लोग यहाँ गए हैं, धाराली का पीछे जो खीरगंगा, धाराली का दूसरा साइड में भागीरथी है, जिसका ऑपोजिट साइड में मुखवा विलेज है, जहां गंगोत्री मंदिर का रेप्लिका है। वहां से फोटो, ये जो वीडियो है लिया गया, देख के साफ हो रहा है। धाराली का जो खीरगंगा के साइड है वो बहुत स्टीप साइड है। वहां अब जो ओरोग्राफिक लिफ्ट जो बोलते हैं, पहाड़ों में जब मॉइस्चर भरा हुआ बादल को, पानी भरा हुआ हवा को जब ऊपर उठाते हैं, तब उसको ऊपर जाके कंडेंसेशन बहुत जल्दी होता है, और पहाड़ का ऊपरी हिस्सा में जब उसको धक्का मारने वाले हवा खत्म हो जाते हैं, तब ऊपर से हवा पूरी पानी जो है उसको छोड़ देते हैं। तो इसी से होता है, और यहाँ स्टीप ग्रेडियंट बहुत है। खीरगंगा, आप थोड़ा मैं सर आपको बीच में एक बार फिर से रोक रही हूँ। गंगोत्री से विधायक के सुरेश चौहान, वो उस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेश जी, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? कितना रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ है, क्या चल रहा है इस वक्त, ये बताइए जरा। देखिए, धराली खीरगंगा और जो धराली गांव से 200-250 मीटर पर जो है ये बादल फटा, और ये पूरा पहाड़ तबाह आप देख रहे हैं, आपके स्क्रीन बता रही है। लेकिन वहां पर लगभग 5-6 किलोमीटर पे हरसिल जो पड़ता है, हरसिल से पूरा आर्मी वहां पे तत्काल भेजी गई है। हमारी जो गंगोत्री में SDRF NDRF की टीम है, उनको तत्काल भेजा गया। दोनों तरफ से वार पार नहीं हो सकता है, पानी और वो पूरा दलदला भी पूरा है। कई लोग जो है फंसे हुए हैं, उनको निकालने का काम किया जा रहा है, क्योंकि वहां पे टावर की व्यवस्था नहीं है। लेकिन जो सामने मुखवा के गांव वाले हैं, वो लगातार हमसे बातें कर रहे हैं कि ये काम करना है, ये काम करना है। तो जिलाधिकारी और हमारी टीम इस पे लगातार, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय धामी जी भी लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं, और लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि जो लोग बच गए उनको कैसे बचाया जाए। ये बहुत बड़ी तपाई है, और उसके तुरंत लगभग 1 घंटे बाद जो हमारा आर्मी कैंप जहाँ पे मंदाकिनी हरसिल के लिए मुड़ते हैं, वहां से जो उसके ऊपर भी कोई बादल फटा है, और उसके ठीक आधा पौन घंटे के बाद जो सुक्की टॉप के पास जो एक नाला पड़ता है, उसके ऊपर भी कोई जंगल में बादल फटा। और ये बहुत बड़ा, हरसिल में भी, पूरे हरसिल के पास जो जहाँ पे आप देख रहे हैं धराली के सामने, और थोड़ा नीचे खीर जो मंदाकिनी नदी है, उससे पूरे हरसिल में झील बना दी है। ये एक विषय और नया खड़ा हो गया, और हरसिल के लोग भी मुखवा की तरफ जो है भागकर जो है जंगलों की तरफ और गांव की तरफ भाग रहे हैं, मुखवा गांव की तरफ अपनी जान बचाने के लिए। तो ऐसी स्थिति, अफरा तफरी की स्थिति हो गई। और जो नदी के किनारे लोग हैं, जैसे 78 में एक बार झील बन गई थी, कनोड़ा झील, उस तरह की स्थिति भी बन सकती है। लगातार बारिश हो रही है, रिस्को का काम चल रहा है लगातार। इसमें अभी हम भी ग्राउंड रिपोर्ट तो नहीं बता सकते, लेकिन जो हमारे तमाम प्रशासन के लोग हैं, वो जगह जगह रोड जो है स्लाइड है। सुरेश जी, क्या आपका संपर्क हो पाया है वहां पर लोगों से? कोई जानकारी आपको मिल पाई है कि कितने लोग इसमें प्रभावित हुए, या कितने लोगों को निकाल लिया गया है सुरक्षित बाहर? देखो, लगभग 15-20 लोगों को वहां पे अभी जो है निकाला गया है आर्मी के ओर से, और लगातार आर्मी वहां पर काम कर रही है। ITB की जो हमारी नेलांग में जो लोग रहते थे, उनको भी वहां पर जो है भेज दिया गया, उनको निर्देशकों को भी वहां पे काम करना जो है शुरू कर दिए हैं। लेकिन जो अब मकानों के अंदर जो दलदल की बहुत, मतलब वहां पे उनको, उन पर बात नहीं हो रही। अभी जो ऊपर की साइड आप देख रहे हो, नीचे की बस से ऊपर की साइड जो लोग भागे थे जंगलों के बीच, वो भी फंसे हुए, महिलाएं भी फंसी हुई है। तो उनको निकालने का एक प्रयास किया गया। तो लगातार जो है 5 मिनट बाद मॉनिटरिंग हो रही। वहां से भी जो मुखवा के लोग हैं, वो पूरे इस मंजर को देख रहे हैं, और वो लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि धराली में तो टावर अब बंद हो चुका है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर, वो तस्वीरें हम देख भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो गंगोत्री से विधायक जो जानकारी दे रहे हैं, उसके मुताबिक ये कि सेना सबसे पहले पहुंच गई थी, क्योंकि हरसिल में सेना का कैंप है, और सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया था। 20 लोगों को अभी तक निकाला जा चुका है। लेकिन जो इसके ऊपर लोग हैं, जो वीडियो बना रहे थे, जिन्होंने सबसे पहले इस तबाही को देखा, वो भी डरे और सहमे हुए हैं। और कुछ लोग ऐसे थे जो जंगलों की तरफ भागे हैं, उनका भी रेस्क्यू करना इस वक्त इंपॉर्टेंट है। उनका भी रेस्क्यू किया जा रहा है, उनको भी बाहर निकाला जा रहा है। प्राथमिकता यह है उनको भी मेडिकल हेल्प पहुंचाई जाए।